मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही आज का दिन अहम रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और पेंशनरों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां पेंशनरों को महंगाई राहत में 2% की वृद्धि मिली है, वहीं किसानों के लिए भावांतर योजना और श्री अन्न फेडरेशन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि अगर मंडी में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर बिकती है तो सरकार उस अंतर की राशि का भुगतान करेगी। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय ले चुकी है। यह फेडरेशन कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज की खेती, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को नुकसान ना हो, यही हमारी जिम्मेदारी है। भावांतर योजना से हम किसानों को सोयाबीन की खरीदी में अंतर की राशि देंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को कोचिंग सहायता के रूप में 1,000 रुपये तक की मदद देने का निर्णय लिया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली जैसे जिलों के कोदो और कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। खरीफ 2025 के लिए कुटकी का समर्थन मूल्य 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का 2,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही 1,000 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किया है। आप सभी जानते हैं कि भावांतर योजना सोयाबीन का एमएसपी इस बार 5,328 एमएसपी हुआ है। साधारणतया मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। इस बार तो शायद करीब करीब बराबर जा रहा है, पर हाँ फिर भी कुछ स्थानों पर एमएसपी से कम है मंडियों में रेट। किसानों का नुकसान नहीं हो, ये हमारी जवाबदारी है और एमएसपी पे ही उनको भाव मिले और इसीलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसमें किसान किसी भी रेट में खरीदे। एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत है। उसका कारण है थोड़ा सा कि इस बार पानी कहीं पर बहुत ज्यादा गिरा, कहीं कम गिरा, दाना छोटा है, बड़ा है, इससे किसान को भाव कम मिलने की संभावना थी। पर ये भावांतर योजना आने से अब किसान बड़े लाभान्वित होंगे, किसी किसान को नुकसान नहीं होगा और कम से कम उसको एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का पैसा तो उसको मिलेगा ही, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल रेट से ऊपर, जैसे मॉडल रेट अगर निकला, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 4800 रुपये, उसका अगर 4900 में गेहूं बिका, सोयाबीन बिका, तो फिर 4900 से 428 ये उसके खाते में जमा हो जाएगा, डीबीटी हो जाएगा, सीधे उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि काफी प्रचार प्रसार भी हो गया और कई बार व्यापारी कार्टेल बना लेते हैं, तो हमने सारी जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप मंडियों में खड़े रहें, कार्टेल नहीं बने और किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोदो कुटकी आप सभी जानते हैं कि एक समय में कोदो कुटकी 2 रुपये और 3 रुपये किलो किसानों को बड़ी मुश्किल से मिलते थे और ये कोदो कुटकी वहीं पैदा होता था जहां पानी नहीं होता था, कम पानी में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोदो कुटकी का भाव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा दिया और हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस लोग हैं, अब सब लोग कोदो कुटकी ही खाते हैं, गेहूं छोड़ दिया। उसमें से एक मैं भी हूं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अब कोदो कुटकी खाने लग गए। एक समय था जब ये 2 रुपये 3 रुपये में मिलता था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। एक लंबी घटना है, पर मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। वो कोदो कुटकी का रेट
मिले। हमारे 11 जिलों में किसान बोते हैं और उनको सही मूल्य मिले और उस खेती के प्रति भी प्रोत्साहन मिले उनको। इसलिए एक तो रेट हमने किया है 3500 रुपये प्रति क्विंटल, ये किया है कुटकी का, और कोदो का है 2500 प्रति क्विंटल। ये सब 250 और 300 रुपये प्रति क्विंटल में बिकते थे। मतलब मैं किराने वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और ये एक राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस श्री अन्न फेडरेशन इस कोदो कुटकी को मार्केटिंग करेगी, इसका वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी, और हमारे आदिवासी भाई, ज़्यादातर आदिवासी इसको खेती करते हैं, उसकी उनको सही मूल्य मिले, इसके लिए एक श्री अन्न फेडरेशन हमने बनाया है और उसको 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज के सरकार ने दी है अभी, कि आप इसके प्रमोशन के लिए, इसके मार्केटिंग के लिए, इसके वैल्यू एडिशन के लिए जो करना है वो आप करिए। तो एक बहुत बड़ा लाभ हमारे वो आदिवासी बंधु जो कोदो कुटकी बेचते थे उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रेशम समृद्धि योजना, ये भी एक समय में हमारे यहाँ काफी होता था, पर अब धीरे धीरे कम हो गया। इसमें पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ लागत मूल्य 3.65 लाख प्रति एकड़ लागत मूल्य मानती थी। अब हमने इसकी लागत मूल्य 5 लाख कर दी, और उस वक्त किसान का अंश होता था 1.56, 1,56,000। अब हमने उसको 5 लाख कर दी और किसान का अंश भी कम किया है। अब किसान का अंश हो जाएगा 1,25,000 जनरल किसान का, और SC/ST के किसान का सिर्फ 50,000। ये भी रेशम केंद्र के रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान अपने उत्पादन के साथ साथ एक कुछ नया काम भी कर सके, और इसलिए ये कृषि रेशम समृद्धि योजना जो लागू की है, ये आम किसान भी इससे जुड़े और रेशम के आधार पर अपनी खेती के साथ साथ ये भी एक इस साल खत्म हो जाएगी योजना। जी इस साल खत्म हो जाएगी। क्या? भारत सरकार ने 5 साल के लिए लागू की है, हाँ। 50 साल से सोते रहे, लागू नहीं किया इसको। कर दिया ना? अभी किया लास्ट में। हाँ, फिर कर देंगे यार, क्या चिंता करते हो? भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो MSME है, वो कोविड के वक्त तो बहुत संकट में आ गई थी, और आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने MSME को बढ़ावा देने के लिए अलग से बैंक लोन, उनके उत्पादन को मार्केट मिले, इसके लिए काफी प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि दी थी। अभी भी रैंप योजना के अंतर्गत अभी हमें 105 करोड़ रुपया, सिर्फ इसके अंदर वही होना है कि कैसे उनके क्वालिटी सुधरे, उनको मार्केट मिले, और यह पूरी MSME को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि MSME एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की संभावना बहुत रहती है, तो इसलिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले लोगों को, तो MSME को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इसके अंदर लगभग बजट में 105 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए हैं। यह MSME के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी, इसलिए कि MSME उद्योग को ट्रेनिंग देना, क्वालिटी सामान कैसे बनाना, अपने देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी जानकारी, ये सब हमारा विभाग इसमें करेगा। इसमें 105 करोड़ की स्वीकृति दी। 105 करोड़ जो है सर, फाइनल नहीं है, केंद्र सरकार जो भी देगी उसको 30% राज्य सरकार मिलाएगी। हाँ, इसमें ये भी है कि केंद्र सरकार जो राशि हमें दे रही है, उसके अलावा हम 30% हम भी इसमें देंगे। तो अभी राशि फिक्स नहीं है, मतलब जितना है 105।
जो 30% होगा इसको दे देंगे। आपको याद होगा हमारे एक विधायक थे ट्रेनिंग देना है, विदेशों में यदि आवश्यकता हो तो कैसे एक्सपोर्ट करना, ये सारा मतलब कुल मिला के प्रमोशन ऑफ एमएसएमई है। एक आपको याद होगा हमारे एक विधायक साथी हैं मधु वर्मा जी इंदौर के, उनको वो सीवियर अटैक आया था और एक उनके गनमैन थे उनके साथ में उस वक्त 15वीं वाहिनी के श्री अरुण सिंह भदौरिया, उन्होंने बहुत मेहनत करके घर से हॉस्पिटल ले जाने में उन्हें सीआरपी दिया, मुंह से ऑक्सीजन देके उनका हार्ट चलाया और डॉक्टर का ऐसा कहना था कि इतना सीवियर अटैक था कि ये यहाँ तक नहीं आ सकते थे यदि ये जवान ये सारी प्रक्रिया नहीं करता तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब देखने आए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि इस जवान ने तो मधु भैया की जान बचाई है, इसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम इसका आउट ऑफ दी टर्न प्रमोशन करेंगे। विभाग में इस प्रकार के प्रमोशन कभी भी नहीं हुए आज तक। अधिकारियों का कहना था कि नहीं ये तो ड्यूटी किया तो क्या होगा, नहीं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और आउट ऑफ टर्न इनको हम प्रमोशन दे रहे हैं। की काफी दिनों से मांग थी कि पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि की जाए, तो इस बार हमने 5वें और 6ठे और 7वें है ना, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज निर्णय और हुआ है। सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना, ये साधारणतः अल्पसंख्यक और SC ST और पिछड़े वर्ग के हमारे नौजवानों के लिए है। इसमें काफ़ी दिनों से एक लोगों की मांग थी विद्यार्थियों की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास, बाहर के कोचिंग क्लास में हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमने उन सब रजिस्टर्ड कोचिंग क्लासों को जो नेशन लेवल की है उसमें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसलिए उन सब का रजिस्ट्रेशन करने का पहली बार निर्णय लिया है। दूसरा, उनके आवास के लिए यदि वो शहरी क्षेत्र में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं तो शहरी क्षेत्रों में पढ़ते हैं, तो उनके आवास का किराया भी सरकार देगी। तो 1000 रुपये उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करें किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो वे अगर शहर में आकर रहना चाहें तो रहने के लिए सरकार उनको 1000 रुपया प्रति माह देगी। ये लगभग 5000 से ज़्यादा युवा यहाँ पर इसमें अभी तक हमारा अनुमान है कि लेंगे, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितने भी युवा भाग लें हम सब, हाँ ओबीसी है ना। आज की सत्यनारायण की कथा समाप्त।